Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Nadab here, a trainer and consultant. मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि once again we are live here और after a new year के बाद हमारा ये first session है इस पेज के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि मेरे continuous यूनिवर्सिटी पर programs होते रहते हैं, लेकिन this is my first of the session of 2021 of related to the growth, related to the mindset। और आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे वो भी बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है। हमेशा की तरह हमारी यही कोशिश होती है कि नए नए टॉपिक्स के साथ और कुछ इंटरेस्टिंग गुफ्तगू के साथ आप लोगों के लिए जो है वो कुछ नया लेकर आया जा सके, ताकि इंसान के अंदर जो है वो जो कमियां जो कमजोरियां पाई जाती हैं, हम कोशिश करते हैं कि इन लाइव सेशंस के थ्रू जो है उन तमाम को हम कवर कर सकें। क्योंकि जब जब इंसान जो है वो ऐसी सोचों से, ऐसे ख्यालात से और ऐसे माइंडसेट से जो है वो कनेक्ट रहता है, चीजों से कनेक्ट रहता है, तो वैसे ही जो है हम लोग टाइमली ग्रोथ करते हैं। आज का भी हमारा टॉपिक कुछ इसी तरह से है, लेकिन उससे पहले आई वांट टू गिव अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। इस नए साल के लिए अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स एंड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर एवरीवन। जैसा कि हम लोग साल खत्म हुआ और साल खत्म होते ही जो है हमने नए साल की प्लानिंग्स करना शुरू कर दी और पिछले साल को अवेलुएट करना शुरू किया। क्या क्या चीजें जो हैं हमने पिछले साल में नहीं की, करना चाहते थे, वक्त कम था, अपॉर्चुनिटीज नहीं रही और एंड सो बहुत सारे ऐसे ख्यालात जो हैं इंसान के माइंड में आते हैं। और दूसरी तरफ जो है हमें एक बहुत ज्यादा पैशन था, नया साल था, नई सोच थी, नए ख्यालात थे, नई प्लानिंग थी। तो इसी तरह से जो है इंसान अपने लिए बहुत सारे ख्यालात को जो है वो बनाता है या फिर उनके ऊपर वर्किंग कर रहा होता है, क्योंकि हमें हमें फील आ रहा होता है, हमें वाइब्स आती हैं कि जब नया साल है तो हमारे लिए जो है वो 365 जो है वो नई अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं और हम जो है कुछ और नया कर देंगे साल में। अब मे बी हम एजुकेशन को देख रहे हो, मे बी हम अपने बिजनेस को देख रहे हो, मे बी मैं अगर बात करूं तो जॉब के सिलसिले में जो है बहुत सारे लोगों का ख्याल होता है कि इस साल में मुझे क्या करना है, ग्रोथ हासिल करनी है, आया मुझे अपने लेवल को इंक्रीज करना है या मुझे जो है अपने माइंडसेट को जो है वो देखना है और बहुत सारी चीजों में जो है मुझे वर्किंग करनी है। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो एक्चुअली है वेयर चेंज स्टार्ट्स। चेंज एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से होता है? साल तो खत्म हो गया, अपॉर्चुनिटीज भी हमने जो है जितनी अवेल की, इट वाज अ स्प्लेंडेड चांस फॉर अस। लेकिन अब जब नया साल आ चुका है और नई चीजें हैं और क्या क्या हम इसमें अचीव कर सकते हैं, हम कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे जो है वो चेंज कर सकते हैं। अमूमन लोगों की यही सोच होती है कि मैं शायद कुछ ही दिनों में जो है वो बहुत सारी चेंजिंग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अपने मुल्क के अंदर चेंजिंग एकदम से। क्या इज इट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस कि क्या हम एक ही वक्त में अपने पूरे मुल्क के निज़ाम को चेंज कर सकें? इज इट पॉसिबल कि जिस जगह पर हम रहते हैं, जिस कंट्री में हम रहते हैं, उस कंट्री के एनवायरनमेंट के अंदर या फिर कुछ एरियाज के अंदर हम एकदम से चेंज ला सकते हैं? इज इट पॉसिबल कि जिस एरिया के अंदर हम लोग इस वक्त हैं, लाइक सोसाइटी के अंदर इस वक्त हम हैं, क्या पॉसिबल है कि हम एक साथ बहुत सारी चीजों के अंदर चेंज ला सकते हैं? इज इट पॉसिबल कि क्या आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हैं, आप सबको एक ही माइंडसेट के साथ और एक ही सोच के ऊपर ला सकते हैं? ये बहुत सारे सवालात जो है मैं अपने आप से पूछती हूँ और मे बी आप में से बहुत सारे लोग जो है वो अपने आप से भी ये सवाल पूछते होंगे। लेकिन हमारा जो, अगर हम रियलिटी की बात करते हैं, तो चेंज एक्चुअली स्टार्ट होता ही हमारे अपने जात से है। जो इंसान अपनी जात के अंदर चेंजेस नहीं ला सकता, वो अपने लिए तो क्या दूसरों के लिए भी चेंजिंग का बाइस नहीं बन सकता। बिकॉज इफ यू वांट टू ब्रिंग अ चेंज, यू वांट टू ब्रिंग चेंज टू योरसेल्फ। जब तक हम अपने लिए, अपनी सोच के अंदर, अपने एटीट्यूड के अंदर, अपने किए हुए एक्ट के अंदर तब्दीली नहीं लाएंगे, तब तक पॉसिबल नहीं है कि दैट वी कैन डू समथिंग डिफरेंटली फॉर अदर्स। और इंसान हमेशा अमूमन हम देखते हैं कि जब सोच की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं कि वी स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग अदर्स
और हमारी सराउंडिंग में जो कुछ हो रहा होता है, हमारे एनवायरनमेंट में जो कुछ भी हो रहा होता है, तो हम लोग उसको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। और जब ब्लेम करना शुरू कर देते हैं तो मीन्स कि हमने दूसरे बंदे को या सामने वाले को उस चीज के लिए जो है वो कसूरवार ठहरा रहे होते हैं, या फिर जो है वो ब्लेम कर रहे होते हैं कि दैट ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माय करंट सिचुएशन। अब करंट सिचुएशन पर जब हमने दूसरों को इस बात के लिए जो है वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड के साथ और ब्लेमिंग एटीट्यूड के साथ जो है जब हम कर रहे होते हैं, तो मीन्स ऑन दैट टाइम वी डोंट कंसीडर कि हमारे अंदर में भी कुछ कमियां थी, में भी कुछ कमजोरियां थी, जिनकी वजह से आया मैं उस टारगेट पर, अपने गोल पर पूरा नहीं उतर सकी या उतर सका, बिकॉज मेरे अंदर कुछ कमियां जो है वो पाई जाती हैं। और जब उन कमियों को, उन कमजोरियों को मैं एज ए इंडिविजुअल, यू एज एन इंडिविजुअल हम देखते हैं, तो देन वी स्टार्ट ग्रोइंग आवरसेल्फ। फिर हम अपने माइंडसेट के साथ जो है, ग्रोथ माइंडसेट के साथ जो है वो बढ़ते हैं। इस साल में, इस साल के अंदर 2021 में अगर मैं और आप, if we want to grow ourselves, if we want to change ourselves, तो हमें जो है अपने आप को जो है वो तब्दील करना है। स्टार्ट चेंज विद इन यू। हमने जो है अपनी पर्सनालिटी के अंदर, इस वक्त साल शुरू हो चुका है, बहुत सारी प्लानिंग हमारे माइंड में होती है, और हम जो है जब कुछ इसमें फैक्टर्स पाए जाते हैं, आगे चल के मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगी आज कि हमने किन चीजों को जो है वो अपने ऊपर हैवी होने नहीं देना। और अगर हम चाहते हैं कि हम लॉन्ग टर्म गोल्स को रिसीव करें और सक्सेस को रिसीव करें, तो उसके लिए जरूरी है कि मैंने और आपने उन चीजों पर जो है वो कंसिडरेशन करनी है। और जब कंसीडर करेंगे तो देन डेफिनेटली we would be start working on that all the criterias. अब अगर मैं बात करूं आपको कि ग्रोथ के हवाला से या चेंज के हवाला से, कुछ लोग जब हम देखते हैं कि once they have done something very marvelous in the past, तो वो खुशी इतनी होती है, वो आप ये समझ लें कि इंसान के अंदर एक, वो कहते हैं ना कि प्राउड इतना होता है कि वो आगे जब वो साल पूरा गुजर गया, उस सक्सेस को हासिल भी कर लिया, उस सक्सेस का जो है ना वो रिजल्ट्स भी आ गए, और यू आर सो हैप्पी, एवरीबॉडी सो अप्रिशिएटिंग यू। तो जब हम नए साल में आते हैं तो वी शुड हैव समथिंग न्यू फॉर आवर लाइफ, क्योंकि समटाइम्स जो अचीवमेंट्स हमने की होती हैं, हम लोग उसी के ऊपर ही फिक्स्ड हो जाते हैं दैट कि नहीं, नदब ने तो 2020 में बड़ा अमेजिंग काम किया है, और 2021 में अब मुझे क्या जरूरत पड़ी है कुछ नया करने की, या कुछ नया सीखने की, या कुछ नए गोल सेट करने की, मैं तो 2020 में बड़ा जबरदस्त काम करके आई हूँ। डोंट लिव इन द पास्ट, बिकॉज जब हम पास्ट में रह रहे होते हैं, उस आया वो सक्सेस से रिलेटेड है, आया वो स्ट्रेस में हम लोग हैं, किसी भी बात को लेकर है, मेरी में भी हम कुछ लोग ऐसे भी देखते हैं कि दोज हु हैव डन समथिंग यू नो बैड इन द पास्ट, तो वो उन्हीं चीजों के ऊपर जो है वो फोकस रहते हैं और अपने प्रेजेंट के भी चार्म को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। देयर इज अ कोट व्हिच सेज दैट इफ यू हैव स्ट्रेस यू आर स्टिल लिविंग इन द पास्ट, इफ यू हैव एंजाइटी you are still living in the future, आप अभी तक फ्यूचर में को ही सोच रहे हैं, and if you are happy you are living in the present। तो मैंने और आपने इस बात को आज सोचना है कि आया हम स्ट्रेस में हैं, वो काम जो मेरी तरफ से जो है वो वीकनेसेस थी, आया मैं उनको अपने प्रेजेंट में लेकर आती हूँ, उनको अपने प्रेजेंट का पार्ट बनाती हूँ, या फिर ऐसी चीजें जो अभी मेरे फ्यूचर का पार्ट बनने वाली हैं और मैं अभी से उनके लिए परेशान हूँ, प्रेजेंट का चार्म जो है मैं खो चुकी हूँ, और मैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस और एंजाइटी में ही फंसी हुई हूँ, और प्रेजेंट का जो है वो बिल्कुल ही मैं एक समझ लें कि दिस टोटली इज डिस्ट्रॉयड, टोटली वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो इसमें आई मस्ट से कि आपने अपने पास्ट की जो सक्सेस हैं, जो एंजाइटीज हैं, जो आपका यू नो के स्ट्रेस इस वक्त आप समझते हैं कि पिछले सालों में रहा या फिर मैं अचीव नहीं कर सका या कर सकी, उसको आपने जो है वो अपने पास्ट का पार्ट बनाना है, और प्रेजेंट में आपने कुछ नया करने के लिए जो है कुछ जद्दोजहद करनी है, कुछ स्ट्रेस जो है उस स्ट्रेस को जो आप ले चुके हैं उससे गेट रिड ऑफ करने के लिए आपको कुछ अमेजिंग करना है, ताकि दैट वुड बी यू नो दैट गिव अ ग्रेट chance to you for the great opportunities।
और ग्रेट अपॉर्चुनिटीज जो हैं आपके पास प्रेजेंट में आएंगी जब आप पिछली जो है ना वो की हुई गलतियों को जो है वो गेट रिड ऑफ करेंगे और प्रेजेंट के अंदर जो है वो रहना आप शुरू कर देंगे। एंड द सेकंड थिंग इज दैट के लाइफ इज ऑल अबाउट कि आपने किस तरह से चीजों को लिया, कैसे उनको जो है वो करना स्टार्ट किया, आपकी सोच पहले कैसी थी। साल तो तब्दील हो चुका है, लेकिन साल के साथ साथ आया मेरी सोच में भी कोई तब्दीली आई है, या फिर मैं वैसे की वैसी हूँ जैसे मैं पहले 2020 में मेरा सोचने का एक पैटर्न था, या लोगों को अज्यूम करने का एक मेरा पैटर्न था, क्या वो भी चेंज हुआ है, या फिर द सेम बिहेवियर। बिकॉज इफ यू वांट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, इट्स नॉट पॉसिबल विद द सेम बिहेवियर। ओल्ड बिहेवियर के साथ, ओल्ड एटीट्यूड के साथ आप कभी भी नेक्स्ट लेवल तक नहीं जा सकते। ये तो बड़ी जो है ना कंफर्म बात है। तो आपने अपने एटीट्यूड के अंदर अपने जो है वो आप ये समझ लें कि आपकी जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है उसको आपने जो है वो सामने लेकर आना है। और जब आप इसको सामने लेकर आएंगे, when you start acting with the same as you say, because your action speaks louder than your words। तो आप बहुत सोचते हैं कि मैं पॉजिटिव हूँ और मैं जो है वो दूसरों को इंस्पायर भी करती हूँ या करता हूँ, तो व्हाई नॉट यू कैन शो इट विद योर एक्शंस, ठीक है। और इसमें जो थर्ड आपका फैक्टर आता है वो यही है कि आपने डू नॉट कंसिडरेशन ऑन द अदर्स ओपिनियन। जब हम दूसरों के ओपिनियंस के ऊपर अपनी लाइफ को गुजारना शुरू करते हैं, तब होता क्या है, साल गुजर जाते हैं, महीनों गुजर जाते हैं, वक्त गुजर जाता है, आपका जो बनाया हुआ एक प्लान है उसका टाइम जो है वो गुजर जाता है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ जो आपकी सोच होती है वो यही होती है कि मेरे दाएं वाला क्या सोचता है, मेरे बाएं वाला क्या सोचता है, मेरे ऑफिस में मेरा कलीग क्या सोचता है, और मेरी आंटी क्या सोचती है, मेरा फला रिश्तेदार क्या सोचता है। तो आप क्या करते हो, आप दूसरों की थिंकिंग के ऊपर या उनके ओपिनियंस के ऊपर अपनी लाइफ को स्पेंड करना शुरू कर देते हो। तो आपने क्या है कि अपनी लाइफ की जो डायरेक्शन है ना, आप उसे बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं अपनी लाइफ की डायरेक्शन बहुत बेहतर तरीके से जानती हूँ। If I start listening and getting the opinion from other people, then what happened? I will lost my own direction। और जब ऑन डायरेक्शन आपकी लॉस्ट हो जाती है तो एक बड़ी जबरदस्त स्टोरी है जो अक्सर आपने सुनी भी होगी। क्लास 4th की या 5th की क्लास के अंदर जो है ये बुक के अंदर ये स्टोरी पाई जाती है कि एक बाप और बेटा जो है वो सफर के लिए निकलते हैं, और जब सफर के लिए निकलते हैं तो एक उनके पास सवारी के लिए गधा होता है। तो गधा जब होता है तो बेटा क्या करता है कि बच्चा होता है छोटा, बच्चा क्या करता है, बाप क्या करता है, गधे के ऊपर बच्चे को बिठा देता है और खुद जो है वो पैदल चलना शुरू हो जाता है। चलते चलते वो सफर अपना जो है वो कंटिन्यू करते हैं, और जब कंटिन्यू करते हैं तो रास्ते में जाते हैं तो रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं और लोग कहते हैं कि कितना खुदगर्ज बाप है, कितना खुदगर्ज बेटा है कि बूढ़ा बाप जो है वो चल रहा है पैदल और बेटा जो है वो सवारी कर रहा है खुद से। अच्छा, थोड़ा सा वो बेटा जब सुनता है तो उसे हैरानगी होती है। अब वो करता क्या है कि अपने बाप को बिठाता है गधे पर और खुद जो है वो पैदल चलना शुरू हो जाता है। चलते हैं दोनों जो है वो सफर करना शुरू करते हैं, और जब सफर करना शुरू करते हैं तो रास्ते में जाते हैं तो कुछ लोग उनको मिलते हैं। वो जब लोग मिलते हैं तो लोग कहते हैं कि कितना खुदगर्ज बाप है कि बेटा जो है, छोटा बच्चा, वो पैदल चल रहा है और बाप जो है वो खुद सवारी कर रहा है। अच्छा, बाप को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो दोनों क्या करते हैं, वो दोनों गधे के ऊपर बैठ जाते हैं और अपना सफर जो है वो शुरू करते हैं फिर से। और जब वो शुरू करते हैं तो रास्ते में जब जाते हैं तो कुछ लोग उनको मिलते हैं। जब कुछ लोग मिलते हैं तो वो फिर कुछ ना कुछ बोलना शुरू करते हैं। लोग कहते हैं कितने खुदगर्ज है दोनों बाप बेटा कि एक जानवर के ऊपर इतना जुल्म कर रहे हैं, दोनों के दोनों बैठकर ऊपर सवारी कर रहे हैं। लाइफ में भी इसी तरह से ही है कि आपने ओपिनियंस, जब आप दूसरों के ओपिनियंस सुनेंगे और देखेंगे और उन पर सोच विचार करेंगे तो आपके साथ और मेरे साथ भी यही होने वाला है। हम बहुत सारी चीजों में स्टेप लेते हैं
हैं, लेकिन जब हम इधर उधर से आवाजों को सुन रहे होते हैं, लोगों के ओपिनियंस ले रहे होते हैं और लोगों के फीडबैक्स ले रहे होते हैं, तो उससे होता क्या है कि हम लोग अपनी डायरेक्शन से क्या करते हैं, हट जाते हैं और हमें लगता है कि शायद शायद ये स्टेप जो है वो सही नहीं है इस वक्त। जिस तरह से वो बाप और बेटा कंफ्यूजन में ही रहे कि किसकी गलती है, किसको बैठना चाहिए, किसको नहीं बैठना चाहिए। दोनों ने जब सवारी करना शुरू की तो फिर उनको एक आवाज आई कि नहीं, ये तो दोनों ने क्या किया, उस जानवर के ऊपर जुल्म किया है। तो इसी तरह से मैं और आप भी शायद लाइफ के अंदर चेंज की मैं बात कर रही हूँ कि जब चेंज की बात आती है तो हम लोग जब कुछ सर्टेन स्टेप्स लेते हैं तो हमें इधर उधर से आवाजें आना शुरू होती हैं, ओपिनियंस लोग देना शुरू करते हैं, तो फिर हमें लगता है कि नहीं, माइट भी मेरा ये लिया हुआ स्टेप या मेरी ये जो डायरेक्शन है ये गलत है। तो आपने एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ इंडिविजुअल, आप जानते हैं कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। आप अपनी कैपेबिलिटीज को, अपनी एबिलिटीज को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और इसके अलावा आप एक ऐसी जात है जिसने हम सबको बनाया है और जिसके ऊपर हमारा यकीन है कि ये जमीन और आसमां का बनाने वाला एक वही वाहिद खुदा है जिसने जो है हमें खल्क किया है। और उसने हमें खल्क इसीलिए किया है कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग अपनी तमाम एबिलिटीज को, अपनी तमाम कैपेबिलिटीज को जो है वो अपने जबरदस्त पावर के साथ जो है वो इस्तेमाल करें। हमें एक ही गाइडेंस की जरूरत है। गाइडेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही गाइडेंस है जो हमें प्रॉपरली गाइड करती है और वो है खुदा की गाइडेंस। ये जो है आती है नेक्स्ट लेवल पर और ये आपकी फोर्थ जो है वो आप ये समझ लें कि चेंज का एक पार्ट बनता है। दिस इज द लिमिटेशंस ऑफ द बिलीफ। लिमिटेशन तो मुझे किससे मांगना है? इस साल के शुरू में मैंने और आपने जो है वो बहुत सारी ब्लेसिंग्स को अपने लिए क्लेम किया, बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज को हमने क्लेम किया, बहुत सारे अपने न्यू प्लान्स को हमने जो है सिर्फ और सिर्फ एक जात के सामने रखा है और वो जात है सिर्फ और सिर्फ खुदा की। वो खुदा जो आपकी सोच से आपको बढ़कर दे देता है और वो बिलीव है आपका। लिमिटेशंस ऑफ बिलीव, जब आपको लगता है कि मेरे पास ऐसी खूबियां, ऐसी लियाकतें नहीं हैं, ऐसे टैलेंट्स नहीं हैं, ऐसी कैपेबिलिटीज नहीं हैं, तो ऑन दैट टाइम आपको जो है अपनी बिलीव्स को जो है वो अनलिमिटेड करना है। और जब आप अनलिमिटेड करते हैं तो फिर होता क्या है कि जैसे आपके दिल के अंदेशे हैं वैसा आपके लिए होता है। आप जैसा अपने लिए सोचते हैं आप वैसी मेहनत और लगन में जो है वो जुट जाते हैं, लग जाते हैं। और जब आप ऐसी मेहनत और लगन के साथ जुट और लग जाते हैं तो फिर जो है वो तरक्कियां जो है आप खुद आपके सामने जो है वो आती हैं और आप जो है बड़े ऑनर के साथ उनको रिसीव करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मेरा जो बनाने वाला है या जो सबसे ऊपर है वो जो है वो बड़ी स्पेशल प्रायोरिटी रखता है और उसने जो है आपकी लाइफ के अंदर एक पर्पस रखा हुआ है। आपने उस पर्पस को जो है वो जानना है और उस पर्पस के ऊपर काम करना है, क्योंकि वो किसी इंसान का पर्पस नहीं है। हमने अपने बिलीफ के लेवल को क्या करना है, बढ़ाना है। इस वक्त इस साल के अंदर आपने और मैंने अपने बिलीफ के लेवल को बढ़ाना है, फेथ के लेवल को बढ़ाना है, ताकि हमें जो है अगर इफ वी थिंक, अगर हमारी सोच के अंदर कहीं ना कहीं ये बात पाई जाती है कि दैट we cannot achieve these goals, हमारे अंदर ये टैलेंट्स नहीं है, हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, कमजोरियां हैं एंड सो, तो आज जो है अपने बिलीफ के लेवल को आपने इंक्रीज करना है और हमने जो है बहुत सारी नई चीजों को, अपॉर्चुनिटीज को एंड अ लॉट ऑफ यू नो दैट के हमें जो है बहुत सारी चीजों के ऊपर जो है वो काम करते रहना है एंड दैट्स ऑल। और इसमें जो है हम लोग सबसे जो बड़ी मेन बात है कि जब हम स्टार्ट करेंगे ना तो हर मकाम के आगे जो है एक मकाम है आपके लिए, मेरे लिए, क्योंकि हम जब एक लेवल को मुकम्मल कर देते हैं ना, हम क्योंकि जब एक मुकाम को हासिल करने से पहले व्हाट वी कैन डू, वी स्टार्ट मेकिंग प्लानिंग और हम जो है उसके ऊपर गोल सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं एंड और उसमें जो है वो करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह से इनके ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं। इस साल के शुरू में ही आपने अपने जो है वो एरियाज के ऊपर काम करना है और जब आप काम करेंगे तो उसमें होगा क्या कि आप एक वैल्यूएबल और एक मीनिंगफुल जो है वो वैल्यूज ऐड करना शुरू करेंगे।
जो क्वालिटेटिव होंगी, जो आपकी लाइफ के अंदर क्वालिटी और जो है वो मीनिंगफुल जो है वो वैल्यूज को ऐड करना शुरू करेंगे। समटाइम द पीपल आस्क फॉर कि हमें जो है सक्सेस लगता नहीं कि हमारी लाइफ के अंदर इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, लेकिन अगर आपके अंदर ऐसी खूबियां और आपके अंदर ऐसा एंथुजियाज्म, ऐसा कीन इंटरेस्ट पाया जाता है कि आप अपने एरियाज को इम्प्रूव कर सकते हैं, देन यस यू हैव द एबिलिटी। और कुछ लोग ऐसे भी आपको लाइफ के अंदर मिलेंगे कि चेंज का नाम सुनते हुए एकदम से घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या अजीब सी चीज है, और चेंज, मैं कैसे चेंज हो सकता हूँ, मैं तो बिल्कुल के वेरी फर्म, और मैं तो किसी भी बात को एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो चेंज के लिए जो है ना, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है ना, आपने जब इन चीजों के ऊपर यू आर नॉट सपोज टू कंट्रोल दीज ऑल द थिंग्स ऑन योर लाइफ, जब आप इन तमाम चीजों को अपने पास से निकलेंगे और अपनी बिलीव्स को अनलिमिटेड करेंगे, और उसमें जो है फिर आप बढ़ते जाएंगे, ग्रोथ हासिल करेंगे, ग्रोथ माइंडसेट के साथ जो है आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, लोगों के साथ एसोसिएशन रखेंगे और अपने सर्कल को जो है वो आप बढ़ाएंगे। क्योंकि कुछ लोग होते हैं दायरे का सर्कल, उनका सफर होता है। दायरे के सफर के अंदर होता क्या है कि जहां आपने सफर शुरू किया है, आपका सफर वहीं खत्म होगा। दायरा इट्स काइंड ऑफ अ राउंड और अ सर्किल शेप के अंदर होता है, और दायरे के सफर के अंदर होता क्या है कि अगर मैंने अपने साल की शुरुआत एक काम से की है, तो मैं उसको खत्म भी ले जाकर उसी काम के ऊपर करूंगी या करूंगा, या फिर मैंने एक गोल सेट किया और उस गोल को पूरा करने के लिए जो है मुझे उसी दायरे के अंदर ही घूमना पड़ेगा, मतलब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मुझे नहीं लानी पड़ी, या फिर लोगों से इंटरेक्शन नहीं हुआ, मैंने नई हैबिट्स को अडॉप्ट नहीं किया, मैंने नए बिहेवियर से जो है वो फेमिलियराइजेशन नहीं की, तो ऑन दैट टाइम क्या होगा कि मैंने एक दायरे के अंदर ही अपने सफर को जो है वो मुकम्मल कर लिया। अब जब मैंने दायरे के अंदर ही सफर मुकम्मल किया, तो वो दायरा जो है वो लिमिटेड होता है। एक सर्कल, एक दायरा आप खींचेंगे, जितना बड़ा आप खींचेंगे उतना बड़ा होगा वो, और जैसे उसको आप शुरू करेंगे वहीं लाकर आपको वो खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या कि जब आप इस तरह की सोच के साथ अपने सफर को शुरू करेंगे, तो फिर आप महदूद होकर रह जाएंगे, लिमिटेड रहेंगे आप। अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज के लिए, अनलिमिटेड जो है वो रिजल्ट्स के लिए, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के लिए हमें क्या करना है, अपने जो है वो डायरेक्शंस को इम्प्रूव करना है, बेहतर करना है, ताकि आप क्या करेंगे, लाइफ के हर एक स्टेज के अंदर आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी और कोई मुश्किल जो है वो दरपेश नहीं होगी। इसमें जो है अमूमन लोग किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या फिर किसी नई बिहेवियर को अडॉप्ट करने के लिए और नई जॉब को स्टार्ट करने के लिए दे डू नॉट टेक इनिशिएटिव। तो इनिशिएटिव जब हम लेते हैं ना किसी भी चीज का, आया वो चेंज से रिलेटेड है, आया वो बिहेवियर से रिलेटेड है, एटीट्यूड से रिलेटेड है, आपके अंदर इनिशिएटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये सोचें कि दुनिया के जितने कामयाब लोग हैं, अगर वो एक नुक्ते पर या एक बात पर या एक आइडिया पर अगर वो इनिशिएटिव ना लेते, तो डू यू थिंक दैट के दिस सक्सेस वुड पॉसिबल फॉर देम एंड फॉर यू एंड फॉर मी? पॉसिबल था? नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जब तक आप और मैं या दुनिया में कोई भी शख्स किसी आइडिया के ऊपर इनिशिएटिव नहीं लेता, तब तक पॉसिबल ही नहीं है कि हम अपने आउटकम्स को जो है वो वैसे ले सके जैसे हम चाहते हैं। और रेडी फॉर द चेंज, ये एटीट्यूड के अंदर जब हमारे ये चीजें पाई जाएंगी ना, हम इनिशिएटिव लेने वाले होंगे, हम जो है वो एक्सेप्टेंस हमारी एटीट्यूड के अंदर होगी। और थर्ड जो है इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें जो है क्या करना है, रेडी फॉर द चेंज। एकदम से तब्दीली आ जाना हमारे लिए बड़ा कि मुश्किल काम होता है। वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि क्या होने वाला है, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। तो लाइफ के अंदर जब हमारे पास इस तरह का जो है वो माइंडसेट होता है कि चेंज जो है आएगा, और वो चेंज जो है आपकी जिंदगी को तब्दील करके रख देगा। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अगर मैं और आप उस चेंज को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं और रेडी होते हैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए, इनिशिएटिव लेते हैं, तो अगेन हम क्या करते हैं, लेवल्स को जब क्रॉस करते जाते हैं, तो जब एक एक लेवल पर हमें रियलाइजेशन होती है
कि जो हमने स्टेप लिया है दैट वाज ट्रूली अमेजिंग। और ट्रूली अमेजिंग स्टेप के लिए आज मैं आपसे इस बात के लिए जितने ऑनलाइन व्यूअर्स इस वक्त मौजूद हैं या फिर लेटर ऑन इस प्रोग्राम को देखते हैं, अपनी लाइफ के अंदर इनिशिएटिव्स को लेना शुरू करें। क्योंकि जब जब हम इन चीजों से, इन मराहिल से, इन सर्कमस्टांसेस से गुजरते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी वर्थ जो है वो बहुत ज्यादा। हमने अपने लिए शायद थोड़ा जो है वो एक पार्ट सोचा या फिर उसको जो है कंसीडर किया, लेकिन बिलीव यू मी कि हम हर एक के अंदर एक यूनिक एबिलिटी है हर चीज को परफॉर्म करने की। उस यूनिक एबिलिटी को इस 2021 में आज एक्सप्लोर करें। आप आज से ही एक्सप्लोर करना शुरू करें। बहुत सारे लोगों ने तो 2020 में ही इस बात का एक्सपीरियंस किया कि यस यू हैव द एबिलिटी टू डू समथिंग यूनिक। और जब आपने उसका इनिशिएटिव लिया, बिकॉज कोविड-19 के अंदर द सिचुएशन वाज टोटली चेंज्ड, और कुछ लोगों को तो एकदम से जब चेंज आया तो दे वर नॉट रेडी फॉर द चेंज एंड दे वर स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि अब क्या करना है, कैसे करना है, कैसे हुआ, क्या अब क्या होगा, व्हाट वी हैव टू डू इज। लेकिन कुछ लोग चेंज के जो है वो क्या थे, उनको पता था कि लाइफ के अंदर अगर चेंज आ गया तो हमें उसे किस तरह से क्या करना है, हैंडल करना है, कंट्रोल करना है। तो इसी तरह से ही है कि वंस वी आर रेडी फॉर द चेंज, वी टेक द इनिशिएटिव फॉर समथिंग व्हिच वी वांट टू डू इज, तो उसमें क्या होता है, आप ग्रोथ हासिल करते हो, आप बढ़ते हो। और इस साल में मेरी दुआ है आप सब के लिए कि आप बहुत सारी सक्सेस हासिल करो, और जो जो डिजायर्स आप अपने लिए रखते हो, अपनी फैमिलीज के लिए रखते हो और अपने बिजनेसेस के लिए रखते हो, दिस इज द ईयर दैट वी ऑल कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज। हमने मिलकर जो है वो चेंज लेकर आना है, so that we can bring something good results for ourselves and for our nation. Thank you so much. Stay blessed and stay connected.